जब 2020 में मैं वीडियो बनाया करता था तो बच्चों को कुछ इस कदर मोटिवेट करता था कि झड़ौदा कला और वजीराबाद के मैदानों में जाबाजों के पैरों की गड़गड़ाहट से जो जो गर्दा उठता है उससे कोई भी धमक कम नहीं है उस गर्दे की जो धूल उठती है किंग्सवे कैंप के मैदानों से लड़कियों के रेस करने पर। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। आपसे विनती करता हूं कि पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाएं। आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी आप पिछली सालों के वीडियो देख सकते हैं और इसमें तो मैं बनाऊंगा ही। अभी ध्यान रखो साथियों, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होगी, यहां सब कुछ जानकारी आपको बढ़िया तरीके से मिल जाने वाली है। चलिए शुरू करता हूं वीडियो। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का, यानी नोटिफिकेशन की बात करूंगा कि नोटिफिकेशन जो 2 मार्च को आने वाला था, आज तो 3 तारीख है, नहीं आया। क्यों नहीं आया सब जानते हैं, उसका छोटा सा एक ब्यौरा दूंगा। वीडियो को आज पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को जाना है। चैनल से जुड़ना जरूर है क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के बाद दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी समस्या ज्वाइनिंग से लेकर फॉर्म भरने तक आपको नहीं रहनी है। ठीक है, देखो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आनी थी 2 मार्च को, नहीं आई। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में बदलाव हो गया। जो कैलेंडर निकाला था एसएससी ने उसमें 2 मार्च को फॉर्म आना था दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल का। यह बहुत चर्चित भर्ती है दोस्तों। देश के कोने का हर बच्चा, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, हर बच्चा चाहता है कि दिल्ली पुलिस के जो है वर्दी मेरे बदन पर सज जाए तो मुझे भी लोग दोस्तों देख कर क्या हो, गौरवान्वित महसूस हो, मैं अपने माता पिता का सीना गर्व से ऊंचा कर सकूं। और इसी उम्मीद को लेते हुए वो 2 मार्च का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले एकदम से माहौल बदल गया दोस्तों। क्या जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया और एसएससी ने कहा मैं एग्जाम नहीं लूंगी, एग्जाम लेगी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में अपने ऊपर यह जिम्मा ले भी लिया कि मैं लूंगी एग्जाम। लेकिन पुराना ढर्रा काम नहीं आया कि मैदान में बच्चों को बिठाकर पेपर करवा देने वाला। इतनी जगह तो थी नहीं ना। खैर ये सब बातें तो आप जानते हैं। पहली बात आपको बताऊं कि एक नोटिस कह लो, आरटीआई कह लो, कोई भी कह लो, 6 जनवरी के दिन ये आई थी। उसमें ये लिखा था कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकलेंगी और वैकेंसी निकलेंगी 6400 प्लस। कितनी? 6400 प्लस वैकेंसी निकलेंगी, मेल फीमेल दोनों की। ये नोटिस में आया था और फॉर्म भी आपका निकल जाएगा मार्च में, ये भी उसमें था। दूसरी बात, फिर बाद में एक नोटिस चेंज होता है। आपको सार समझना मैं क्या कह रहा हूं कि कैसे चीजें चेंज होती हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। चेंज इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स, ये संसार का नियम है। चेंज देखो यहां भी चेंज हो रहा है दोस्तों। इतने इतने बड़े महकमे चेंज होते हैं तो क्या आप अपने आप को रिजिड करके बैठ जाओगे क्या कि मैं नहीं बदलूंगा चाहे दुनिया बदल जाए? फिर क्या मिलेगा? घंटा। ध्यान रखो 6400 वैकेंसी का आया था। फिर दोबारा से एक और नोटिस आता है और ये बात 30 जनवरी की है। उसमें एसएससी ने कह दिया कि भाई मैं ये डेट तो नहीं बताऊंगा कि किस दिन, लेकिन आपको बता दूंगा कि अब वैकेंसी बढ़कर 7500 प्लस हो गई है। ऐसी बात कहीं ना कहीं किसी आरटीआई में आई थी। उन्होंने अब दोनों पॉसिबिलिटी बताऊंगा, यहां पर घबराने की जरूरत नहीं, बस 2 मिनट मेरे को इत्मीनान से सुनो। यहां पर क्या हुआ था, एक में 7500 एक में 6400 वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया। इनके साथ ही एक खबर और आती है, वो आती है एमटीएस की भर्ती की, जो अभी आई नहीं है दोस्तों। कितनी है? 811 इसमें पोस्ट है। यहां पर पोस्ट इंक्रीज कर दी लेकिन एमटीएस में आज भी 811 ही है। तो भर्ती इसकी भी आनी है, इसकी भी तैयारी कर लेना। दूसरी बात, अब यहां पर क्या हो रहा है, उन्होंने एक चीज लिख दी है नोटिस में कि सितंबर में एसएससी के द्वारा ही एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। बात इतनी क्लियर है, इतना सबको लिखा हुआ दिख रहा है कि सितंबर में दोबारा से एसएससी के द्वारा ही एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, मतलब फॉर्म निकाला जाएगा कि ये रही दिल्ली पुलिस की भर्ती। तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली पुलिस 2020 को रिपीट कर रही है क्या? चलिए समझ लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, भर्ती मार्च में आएगी या सितंबर में आएगी? मार्च अभी खत्म तो नहीं हुआ ना। चल थोड़ी देर सुनेंगे, बस आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है। देखो एग्जाम 2020 पर 1 मिनट बात करूंगा, बस 1 मिनट इस एग्जाम के बारे में सुनो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 2020 की बात सुनिए। जुलाई दोस्तों लगभग 19 सितंबर या 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी पिछली बार। कई अब तक आपके फॉर्म भर जाने चाहिए। इस डेट से पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इस डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसी ऐसी वहां खबरें थी। ठीक है, फॉर्म भरने से, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। बाद में क्या हुआ, नवंबर दिसंबर में लगभग 40 शिफ्टों में दिल्ली पुलिस का एग्जाम करा लिया गया। ठीक है, विभिन्न विभिन्न शिफ्टों में। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है और बच्चे उतावले हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कहा था रिजल्ट 1 से 10 अप्रैल के बीच में आएगा दोस्तों। जिस दिन 10 अप्रैल हो गई, बच्चे अधीर हो गए, रिजल्ट 15 अप्रैल को आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये मैं बता रहा हूं, ये चेंज होते हैं। ये चेंज वो चेंज है जो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, ये दैट कैन बी मेड बाय द डिपार्टमेंट और सम अदर, मतलब जो
महकमे के लोग होते हैं, उनके दिमाग में कोई चीज आती है, वो चीजों को देखते हुए, जैसे मान लो सेंटर खाली नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो थोड़े से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज को आप एक्सेप्ट करो। कहते हैं जो लकड़ी झुकती है बेटा वो कभी टूटती नहीं, जो ऐसे खड़ा रहेगा ना वो डायरेक्ट टूट जाता है, ध्यान रख लेना। अप्रैल 15 को रिजल्ट आ गया था, 28 जून से 6 अगस्त तक फिजिकल की घोषणा हो गई थी बच्चों की। ये सारे फिजिकल हमारी जानकारी में, वो एक एक दिन की खबर सबको दी, इस बार भी दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहां पे क्या है, मार्च 7 को दोस्तों इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में मेडिकल हो गया, पीवीआर हो गई, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह हो गई, सब कुछ होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद 7 मार्च को बच्चों ने अपने लगेज के साथ एंट्री कर दी। कहां पर, लड़कियों ने कर दी दोस्तों झड़ौदा कला और द्वारका के मैदान, वो द्वारका के सेंटर में एंट्री, और वजीराबाद में कर दी लड़कों ने एंट्री, ध्यान रख लेना, करेक्ट बात है। चलिए, क्या मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल रिपीट है क्या, या क्या यही मोड रिपीट होने जा रहा है क्या, हो सकता है यही मोड रिपीट हो। इस बार सितंबर में भर्ती निकल के फॉर्म भर के क्या हो जाएगा, पेपर फिर वही दिसंबर जनवरी में हो जाएगा, अप्रैल की जगह मई अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, 28 जून की जगह जुलाई अगस्त में फिजिकल हो जाएंगे दोस्तों, मार्च की जगह मार्च अप्रैल में फिर से बच्चे चले जाएंगे। ये तो हो गया एक वो वाला मोड, कौन सा, रिपीट मोड। अब नेक्स्ट वाला मोड आपको बता देता हूं, जिसको पॉसिबल मोड कहते हैं। जो पॉसिबल मोड है, समझ लीजिए क्या है वो पॉसिबल मोड। एक बार मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे चैनल पर एक लड़की पढ़ती है, हेमलता उसका नाम है, बहुत अच्छी बच्ची है, पिछली बार जरा चंद मार्क्स पॉइंटों से रह गई है बेटा, ध्यान रखना। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, और मेहनत भी उसी दम से कर रही हैं, ठीक है। मोनिका, हेमलता, अवंतिका, बहुत सी लड़कियां हैं, ऋतु, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, वो इस भर्ती में जाना चाहते हैं। उनका जज्बा ये है कि सर मुझे ये भर्ती चाहिए, ऐसा ही जुनून आपके अंदर होना चाहिए। क्यों, आप ध्यान रखो दोस्तों, उसूलों पर जो आंचाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आप जिंदा आओ कम से कम नजर, कि हम दिल्ली पुलिस के लिए जी रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से दिखना भी चाहिए जैसे उन बच्चियों में उत्साह दिखता है। पढ़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए, यही है जो आपको आगे लेके जाएगी। देखो पॉसिबल मोड क्या है, कि अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा ना, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा है टेंटेटिवली एक डेट भी नहीं दी, टेंटेटिवली एक मंथ बताया है कि एडवर्टाइजमेंट आएगा थ्रू द एसएससी, किस मंथ में, सितंबर के मंथ में, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 7500 प्लस के लिए। तो भाई अब मेरी बात सुनो, यहां पे असमंजस हो रहा था, पहले फिजिकल होगा या रिटन। 90% चांस है कि पहले रिटन हो, लेकिन पॉसिबल मोड लिखा हुआ है तो वो भी सुन लीजिए, आपको जानकारी होना जरूरी है तैयारी की। अगर मान लो दोस्तों फिजिकल करवा लिया जून जुलाई में, तो क्या उसका नोटिफिकेशन एसएससी थोड़ी निकालेगी, फिजिकल कौन करवाता है, दिल्ली पुलिस करवाती है फिजिकल। एचसीएम के फिजिकल होने वाले हैं 14 तारीख से, फिर ड्राइवर के, फिर एडब्ल्यूटीपीओ के। अगर आपके लिए नोटिस आ गया अब मार्च के लास्ट में कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल होंगे कहां, जुलाई अगस्त में, और फिजिकल होते ही सितंबर में फॉर्म भर जाएगा और पेपर दे दड़ादड़। दोस्तों क्या है ये पॉसिबल मोड है, ध्यान रखना। यहां पर बिल्कुल सेम चीज वही रिपीट हो जाएगी। सितंबर में नोटिफिकेशन, नवंबर दिसंबर में एग्जाम, अप्रैल मार्च में रिजल्ट, और अगस्त सितंबर में ज्वाइनिंग। कह रहे सर अगस्त सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या, ज्वाइनिंग तो तुम्हारी आज हो जाएगी। दिल्ली पुलिस अगर ये धोखा ना करती, क्या मार्च वाला धोखा ना करती एसएससी के चक्कर में आकर, तुम्हारी ज्वाइनिंग तो आज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माय डियर पीओपी यानी पासिंग आउट परेड हो चुकी है पिछले बैच की, वो लोग निकल चुके हैं, अपने घरों पर हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग होने वाली है, ट्रेनिंग सेंटर खाली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी, ध्यान रखना। अब इनकी जगह कौन आ जाएंगे, एचसीएम वाले बच्चे आ जाएंगे, एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चे आ जाएंगे, ये लोग आके उस जगह को घेरेंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग तो आराम से हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात तो अब आपको समझ में आ गया, पॉसिबल मोड भी बता दिया और रिपीट मोड भी बता दिया। अब एक बात ध्यान रख लेना बेटा, अंदर से दिल से आवाज आनी चाहिए माय डियर, कि क्या कल अगर भर्ती आ जाए तो मैं तैयार हूं क्या, क्योंकि मैं जानता हूं हड़बड़ी में यही सब होता है। क्या होता है हड़बड़ी में, जब कुछ भी समझ में नहीं आता लास्ट में पेपर में, तो क्या लगता है जब हम ग्रेजुएशन करते हैं कि कुछ भी लिख दे, पेज भरना चाहिए, वही दिल्ली पुलिस ने कर दिया। तो ध्यान रखना हड़बड़ी में ये मोड भी पॉसिबल है, पहले फिजिकल लेके, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के अगर अंदर उनको करवाना होगा एग्जाम, तो लेट लती भी करनी है तो फिर अलग बात है, समझ गए। तो ये पॉसिबल मोड बिल्कुल डैम श्योर है, पॉसिबल मोड हो सकता है। आपको मैंने रिपीट मोड भी करा दिया, उनको ढर्रे में चलना है कि जब हमारे पास कोई प्लान नहीं है, एक वही प्लान है पिछला वाला, एसएससी की जी करते रहो, तो ये वाला मोड आ जाएगा, करेक्ट है। लेकिन आपके लिए क्या है, नीचे एक बच्चे का कमेंट लिखा था कि चाहे जब आ जाए भर्ती धुम्मा ठाए देंगे गुरुदेव, क्या धुम्मा ठाए देंगे, और वही जज्बा आपके अंदर देखना भी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट, एक चीज आपको बता देता हूं, छोटा मोटा पूरा नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन 100 आएंगे, मार्क्स भी 100 है बेटा, मैथ 15, रीजनिंग 25, जीके जीएस 50 और कंप्यूटर 10 मार्क्स का। ध्यान रखना मात्र 349 में दिल्ली पुलिस का फुल फ्लैज बैच चला हुआ है, एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर लेना। कौन,
अब जीतेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, आराम से डाउनलोड कर लेना। सीधे आपको चलो दिल्ली बैच, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था चलो दिल्ली, तो दोस्तों वही दिल्ली चलो वाला बैच ये है, ध्यान रख लेना। ट्रिब्यूट है सुभाष चंद्र बोस को, इसीलिए इतने पैसे में है ये, अदरवाइज इसका रियल प्राइस 1299 है माय डियर, करेक्ट है, आपको इतने में ये मिल जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, प्रीवियस कट ऑफ की भी एक बात सुन लो, जिसको देख के आपको तैयारी करनी होती है। कैसे? प्रीवियस कट ऑफ क्या थी? लड़कियों की 56 थी, जनरल बता रहा हूं अनरिजर्व्ड, और दोस्तों लड़कों की 72 थी, अनरिजर्व्ड बता रहा हूं। देख लो, इतनी अगर तैयारी है तो समझ लेना कि भर्ती कभी भी आ जाए मैं तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि जो मेरिट थी फाइनल वो 8 से 9 नंबर बढ़ी थी। कभी भी जिंदगी में नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फंसना मत, पहले ही इतने मार्क्स खींच देना, 80 नंबर खींच दो, मेरा कहने का मतलब यह है 80 खींच दो 100 में से, सारा मामला सेट है, ठीक है, कहीं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं करना, नथिंग, यहां पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 2-4 घटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं कोई दिक्कत है। तो इतना आप समझ गए, बस यही मुझे आपको बताना था दिल्ली पुलिस से संबंधित बेटा, ये आप समझ लेना, भर्ती से पहले इसके बारे में वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि 7500 हो चाहे 6400, एक वर्दी मुझे चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस को कहता हूं कि सुन ले दिल्ली, कान खोलकर जाता है ये माही बोलकर कि मुझको एक वर्दी चाहिए, हर बच्चे के लिए एक वर्दी तो चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ये लड़ाई आपको करनी है कि कौन सी वर्दी पर कौन बच्चा अपना प्रभुत्व जमाएगा। भीड़ में सभी हैं, जो चल सको तो चलो, ठीक है, सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, टेक केयर माय डियर, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें। शुक्रिया सभी को।